वंदे मां शारदे। आप लोग को हमने सिखाया विलोम शब्द संस्कृत के भी और हिंदी के भी, और साथ साथ उनके बहुविकल्प भी सिखाए। देखिए, अब कुछ चीज़ें आपको हम ऐसे सिखाएंगे जैसे कि समयवाची शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कल की संस्कृत क्या होगी, आने वाले कल की क्या होगी, बीते हुए कल की क्या होगी, आज की क्या होगी, आधी रात की संस्कृत क्या होगी, ठीक है। उसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों के माध्यम से आपको सिखाएंगे और सीखते जाइए, कंठस्थ करते जाइए साथ साथ। और ये सब जो है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। और जब आप कोई लेसन पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, या फिर आपके कोई भी लेख पढ़ रहे हैं संस्कृत से संबंधित, या कहीं हिंदी में भी कहीं कहीं शब्द आ जाते हैं, क्योंकि हिंदी संस्कृत काफ़ी कुछ मिलती जुलती हो गई है, तो वो जो है आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा उनको सीखना, ठीक है। हमने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस देखते हुए, इनका महत्व देखते हुए हम आपको ये कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले अधुना, ठीक है, अधुना और इदानीम, इसका मतलब है अब, ठीक है। अधुना या इदानीम अब, यानी कि इस समय, एट दिस टाइम, इस समय। तो क्या लाएंगे, अधुना और इदानीम, उसकी संस्कृत लाएंगे। संप्रति, संप्रति माने आजकल, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नाउ ए डेज, इंग्लिश में नाउ ए डेज और संस्कृत में संप्रति, और हिंदी में आजकल, ठीक। ऋतु, ऋतु यानी मौसम, यानी कि सीजन, सभी जानते हैं ऋतु, ठीक है। संस्कृत में ऋतु, हिंदी में मौसम, और इंग्लिश में इसको वेदर, सीजन आप कुछ ही समझ सकते हैं किसी से भी चीज से। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष माने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष, ये हिंदी और संस्कृत में सेम चलता है, केवल विसर्गों का अंतर है। यहाँ पक्ष है, यहाँ पक्ष है, ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अब देखिए, आपको इसका थोड़ा सा हम अंतर समझाते हैं आपको। जो हमारी हिंदी की जो आम भाषा होती है, हिंदी में हम बात करचित करते हैं, जो घर में आम भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वो शब्द आपको बताने जा रहे हैं। कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष माने अंधेरा पाक, ठीक है। कृष्ण माने अंधेरा, यानी श्याम पक्ष यानी कृष्ण पक्ष, और पाक यानी जो पक्ष कहलाता है। पाक या पक्ष एक ही चीज़ है, ठीक है। तब क्या बोलते हैं कि अंधेरा पाक चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पाक या पक्ष। शुक्ल पक्ष है, शुक्ल में सफ़ेद, ठीक है। कृष्ण में श्याम यानी सांवला काला, और लेकिन शुक्ल माने सफ़ेद, शुक्ल पक्ष है, यानी सफ़ेद पक्ष तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उजाला पाक यानी पक्ष। देखिए, उजाला पाक कब से शुरू होता है, जब अमावस्या होती है, अमावस्या के बाद में जो अगला दिन होता है वो काहे का होता है, वो उजाले पाक का होता है, यानी कि शुक्ल पक्ष का होता है। क्या लिखा होता है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, यानी कि पहला दिन, शुक्ल पक्ष का पहला दिन। वो किसी भी मास का हो सकता है, ये 15 दिन आपका कृष्ण पक्ष रहता है, और 15 दिन आपका जो है वो शुक्ल पक्ष रहता है। जब कोई मास प्रारंभ होता है, हिंदी मास, तो उसमें सबसे पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है। तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है, दिखाई देना शुरू होता है, छोटे से शुरू होता है, वे बढ़ते बढ़ते वो पूरा पूर्णमासी का चांद बन जाता है, तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, ठीक। आगे देखिए, यानी शुक्ल पक्ष है, उजाला पाक या पक्ष। प्रातः काल, प्रातः माने सुबह, और सुबह का समय, सायंकाल शाम का समय, ठीक है। प्रातः काल सुबह का समय, सायंकाल शाम का समय। अधिकांश शब्द ऐसा मैं नहीं कहती कि आपको नहीं आते होंगे, आते भी होंगे, ठीक है, लेकिन अपनी साथ साथ इसको कंठस्थ करते जाइए, स्मृति में रखते जाइए अपनी। देखिए आगे, अगला है वर्ष द्वयम, यानी 2 वर्ष, वर्ष माने वर्ष, द्वयम माने 2, वर्ष द्वयम 2 वर्ष या 2 वर्ष का समय। अथ, अथ माने इसके बाद, ठीक है, ततः माने उसके बाद। अनंतर है, अनंतर है माने बाद में, और अंतराल माने बीच में, क्योंकि दोनों में अंतर है। अनंतर है इसके बाद, बाद में, और अंतराल बीच में। अंतराल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या होता है कि जहाँ पे जो अंतराल यानी जो बीच का समय होता है, जो आपका नाश्ते का समय होता है, इसको कहिए लंच टाइम कहलाता है, और पहले का समय और बाद के समय जो आपका छुट्टी का समय होता है, उसके बीच का जो समय होता है अंतराल, वो अंतराल कहलाता है, यानी कि दोनों के बीच का समय। सुबह के और आपके 2 शिफ्ट के में बीच का समय, यानी कि अंतराल बीच में। निरंतरम, निरंतरम का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। अनवरत यानी बिना रुके। अब दोनों शब्दों में अंतर नहीं है,
लिख सकते हैं, हम दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो यहाँ स्पष्ट कर दिया। निरंतरम लगातार, और अनवरत माने भी बिना रुके। तो दोनों का एक ही अर्थ है, और आप दोनों को एक साथ ही प्रयोग कर सकते हैं, एक के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी के लिए भी। आगे देखिए मास। मास माने महीना। मास से महीना यानी मंथ। और पक्ष कहते हैं पखवाड़ा, यानी पक्ष माने पखवाड़ा। पखवाड़ा कौन सा था? अभी आपको मैं बताया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये पक्ष कहते हैं पखवाड़े कहते हैं। पखवाड़ा यानी 15 दिन का समय। 15 दिन का समय क्या कहलाता है? पखवाड़ा कहलाता है। ठीक है, आगे के और शब्दों का ज्ञान आप प्राप्त कीजिए। देखिए आगे, आगे देखिए, समावाची शब्द आप सीख रहे हैं। परहीय। परहीय माने परसों, और हिय माने क्या है? बीता हुआ कल, यानी कौन सी परसों? एक तो परसों आने वाली कल, परसों, और एक बीती हुई परसों। ठीक है, तो हिय मीन्स बीता हुआ कल होता है, तो परहीय यानी परसों जो बीत गया वो दिन, यानी कल के अलावा जो अगला उससे पहला दिन था। ठीक है, तो वो क्या रहेगा? परहीय यानी परसों, बीता हुआ परसों। ठीक है, ये दोनों शब्द हम एक साथ लिए यहाँ पर। हिय माने बीता हुआ कल, और परहीय माने परसों, यानी बीता हुआ समय। अब आया आपका श्वेत। ठीक है, अब ये क्या है? परहीय, यह भी बीता हुआ कल, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस्टरडे। ठीक है, यानी बिफोर डे, उससे पहला दिन। तो यस्टरडे उससे पहला दिन, यानी बिफोर डे। अब आए श्वेत। श्वेत मीन्स आने वाला कल। श्वेत मीन्स कल होता है। कल कौन सा? ये भी कल है, ये भी कल है। ठीक है, तो कल, आने वाला कल क्या कहलाएगा? टुमारो, यानी आने वाला कल टुमारो, और संस्कृत में श्वेत। और परश्वेत, परसों। कौन सी परसों? ये भी परसों है, ये भी परसों है। ये कौन सी परसों है? ये परी है, बीती हुई परसों। और ये आने वाली परसों, यानी आने वाला परसों, यानी कि डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, आने वाला जो कल है, जो होगा, गा गी गे, यानी होगा जो आगे। ठीक है, परसों। अब हमने यहाँ पे पूर्वाहन। पूर्वाहन माने दोपहर से पूर्व का समय कहलाता है पूर्वाहन। पूर्व माने पहले का, अहन माने दिन। तो पहले का दिन कब से? दोपहर से पहले का दिन पूर्वाहन कहलाता है। अब आगे क्या है? सायं। सायं मीन्स शाम का समय। ठीक है, और यदा माने जब, यानी कि व्हेन। व्हेन मीन्स जब। तदा मीन्स तब। ठीक है, यानी कि देन। और कदा मीन्स कब, यानी कि कब। ये भी सिर्फ व्हेन आएगा। व्हेन मीन्स कब, जब, तब, कब, यानी यदा माने जब, तदा माने तब, और कदा माने कब, किस समय। तो तीनों शब्दों का क्लियर हो गया आपको। आगे देखिए बेला। बेला कहते हैं घंटा। अब घंटा कौन सा होता है? जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कौन से रहेगा? प्रथम बेला। ये बेला प्रथम, बेला नंबर प्रथम। ये 4 पीरियड्स होते हैं कहीं कहीं विद्यालयों में, कहीं 5 पीरियड्स होते हैं स्टार्टिंग में। तो उसके बाद में आपका इंटरवल होता है, उसके बाद के आगे की बेला के समय चलते हैं। तो बेला, ये बेला माने घंटा। कौन सा घंटा? यानी प्रथम बेला, द्वितीय बेला, तृतीय बेला, चतुर्थ बेला, पंचम बेला। फिर उसके बाद में इंटरवल आ गया आपका, फिर षष्ठम, सप्तम और अष्टम। ठीक है, ये 8 बेला होती हैं। कहीं कहीं विद्यालय में 9 बेला भी लगते हैं, 9 घंटे भी लगते हैं, मतलब 9 पीरियड्स लगते हैं। यहाँ पे 9 पीरियड का टाइम दिया गया। वो विद्यालयों के समय के अनुसार होता है, कहीं 35 मिनट्स का होता है, कहीं 40 मिनट्स का होता है। वो विद्यालयों के समय के अनुसार होता है। ठीक है, तो बेला मीन्स घंटा। आगे देखिए मध्याह्न, यानी दोपहर का समय। मध्याह्न दोपहर का समय। अपराह्न दोपहर के बाद का समय। अपर माने दूसरा, अहन माने दिन, यानी जो बाद का दिन का समय है, दोपहर के बाद का समय, तो कहलाएगा अपराह्न। और रात्रि, रात्रि मीन्स रात। निशीथ है, निशीथ कहते हैं आधी रात को। और दिनम माने दिन, रात्रि माने रात, और निशीथ माने आधी रात। ठीक है, और दिनम माने होता है दिन, प्रातः माने सुबह का समय। और मुहूर्तम, मुहूर्तम माने 2 घड़ी। 2 घड़ी का समय को हम क्या कहते हैं? मुहूर्तम। प्रदोष, यानी प्रदोष काल बोला जाता है। प्रदोष काल, अब हम सोचेंगे प्रदोष काल कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे? प्रदोष काल मीन्स, प्रदोष माने रात्रि का आरंभ, जब रात्रि शुरू होने जा रही तो कहलाता है प्रदोष काल। और प्रहर, प्रहर माने पहर। पहर कितने होते हैं? 8 पहर होते हैं।
अष्ट प्रहर कहे जाते हैं, 8 प्रहर, ठीक है। तो उनको जो है समय के अनुसार डिवाइड किया हुआ है। तो प्रहर मीन्स पहर, 8 प्रहर। होरा, होरा कहते हैं घंटा। ये बिल्कुल नया शब्द है, हो सकता है आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आप अपनी स्मृति में इसको भी शामिल कर लीजिए। होरा मानी घंटा और कला मानी मिनट, ठीक है। कला मीन्स मिनट। ये कितने मिनट का समय है, कितने मिनट का आपका पीरियड हो रहा है, कितने मिनट की बेला चलेगी आपकी, 35 मिनट्स की चलेगी, 40 मिनट्स की चलेगी या 30 मिनट्स की चलेगी, तो वो कहलाता है कला। ठीक, कला मीन्स मिनट। चलिए, और इसके बाद में अभी आगे कुछ और शब्द हैं, वो भी आप सीखिए। आगे शब्द देखिए, आगे शब्द है बादनम। बादनम मीन्स बजे, ठीक है। अब उसको बादनम को किस तरह बोल सकते हैं आगे। बादनम मीन्स बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, किस तरह बोलेंगे हम। एक शब्द के माध्यम से हमने सिखाया है, उसमें आप जोड़ते जाइए। जब हमने आपको गिनतियों का ज्ञान कराया था, तो उसमें हमने सारी गिनतियाँ सिखाई थी। वो गिनतियों को आप बादनम शब्द में जोड़ते जाइए और समय को प्रदर्शित करते जाइए, समय बताते जाइए और समय का ज्ञान करते जाइए। देखिए आगे, बादनम मीन्स बजे, 1 बादनम 1 बजे, 2 बादनम 2 बजे। अब देखिए, अब ऐसे भी सुनाते थे पौन, पौन बजा है। पौन बजा क्या होता है, नहीं 1 बजने में जब 15 मिनट होते हैं तो हम बोलते हैं पौन बजा है, ठीक है। तो पौन की जो संस्कृत है वो क्या है, पादून। पादून मीन्स पौन। और सपाद, सपाद क्या होता है, 1/4, ठीक है। 1/4 और पौन मिलकर क्या बनेगा, पूरा 1 बन जाएगा, ठीक। तो पादून मीन्स पौन और सपाद माने 1/4। सपाद 1 बादनम, सपाद, सपाद क्या है, 1/4 और 1/4 1 बादनम, यानी इसमें 1 बजने में 15 मिनट, तो क्या कहलाएगा, 1/15 बजे, ठीक है। सपाद 1 बादनम यानी 1/15 बजे। सपाद 2 बादनम क्या बनेगा, 1:15 बजे, ठीक। इस तरीके से आप गिनतियों को जोड़ते जाइए। गिनतियों का ज्ञान आप कर ही चुके हैं। आगे देखिए, सार्ध, सार्ध का मतलब होता है आधा। सार्ध 1 बादनम यानी 1:30 बजे। 1:30 क्या कहलाएगा, यानी 1:30 यानी 1:30। 1:30 क्या कहलाएगा आपका, 1:30। और 1:30 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, सार्ध 1 बादनम। आप कहेंगे हम पौन, पौन 1 बादनम, पौन 1 बादनम माने पौना 1 बजा है, यानी 45 मिनट में है। कितने, 45 मिनट है, कितने में, यानी पौन बजा है 45 मिनट है, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट है। अब इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ तो कहेंगे पौन 1 बोलेंगे, पौना 1 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पौन 1 बादनम। आगे देखिए, सार्ध 3 बादनम। सार्ध मीन्स आधा, 3 माने 3, बादनम माने बजकर, यानी 3 बजकर कितने मिनट, 30 मिनट, यानी साढ़े माने 3:30, यानी 3:30। तो ये आपका समय का ज्ञान हुआ। आपको इस तरीके से हमने समय का ज्ञान भी करा दिया। ये भी समयवाची शब्दों के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारे हमने समय पूरे बताए हैं, यहाँ से यहाँ तक के सारे समय समय का ही ज्ञान कराया है। अब देखिए, अब बारी आती है सप्ताह के दिनों की। सप्ताह के दिन किस तरीके से करते हैं, आप इंग्लिश में सब जानते हैं आप लोग, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है, ठीक है। सैटरडे तक के सारे दिन उनको हिंदी में भी ज्ञान है, ठीक है। लेकिन हम संस्कृत में इनको किस तरह बोलेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ बासरा जुड़ना है जो हिंदी के शब्द हैं, और जो थोड़ा बहुत चेंजेस है वो आपको बताते जा रहे हैं। बासरे माने दिन। अब सबसे पहला क्या है कि कहेंगे हम सप्ताह के दिन, रवि बासरे रविवार का दिन यानी संडे, सोम बासरे यानी सोमवार का दिन, ठीक है। इसको चंद्रवार भी बोलते हैं, कुछ लोग जो है इसको चंद्रवासरे बोलते हैं, चंद्रवार भी बोलते हैं, यानी कि सोमवार का दिन। भौम वासरे यानी मंगलवार, ये थोड़ा सा परिवर्तित है। मंगलवार तो मंगलवासरे तो बोलेंगे, लेकिन इसको भौम वासरे भी बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए, बुधवासरे बुधवार का दिन, गुरुवासरे गुरुवार का दिन, ठीक है। गुरुवार को लोग वीरवार भी बोलते हैं। गुरुवासरे वीरवार का दिन, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार का दिन, ठीक है। उसको वीरवार भी बोलते हैं। गुरुवासरे, ये भी देखो, ओमवासरे और शुक्रवासरे ये दोनों में ही अंतर है। शुक्रवासरे शुक्रवार का दिन, ठीक है, यानी कि फ्राइडे। और भृगुवासरे, इसको भी हम संस्कृत में भृगुवासरे बोला जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, शुक्रवार का दिन। और शनिवासरे शनिवार का दिन। तो इसलिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रविवासरे, सोमवासरे,
भौमवासरे, मंगलवासरे, बुधवासरे, गुरुवासरे, शुक्रवासरे, भृगुवासरे, शनिवासरे। तो सप्ताह के दिनों के नाम इस तरीके से याद है यहाँ पे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे आपके दिनों के नाम आपको ज्ञात हो गए हैं। देखिए आज की वीडियो में आपको इतना ही सिखाएंगे, कल सिखाएंगे कुछ नए शब्द, ठीक है। अब जो आपको आते होंगे वो नए हैं और जो नहीं आते होंगे वो पुराने हैं। सीखिए, अध्ययन कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, मेरी वीडियो लाइक कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।